बदउनवानी यानी करप्शन पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में तो हाइल है ही, साथ साथ इसने अवाम और रियासत के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर डाली है जो रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। और इस बददियानती के हाथों सताए महरूम अवाम मायूसी की खाई में धंसते चले जा रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से बदउनवानी को रोकने के लिए इक़दामात के बजाय सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च और बुलंदो बांग दावों के सिवा कोई ऐसा ठोस कदम काबिल गौर नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करते हुक्मरान ये नहीं जानते कि इन्हीं रास्तों पर आम आवाम के साथ इनके नाम नेहाद मुहाफिज क्या सलूक करते हैं। वो ये नहीं जानते कि शहरों के नक्शों पर पौश इलाकों के अलावा उन बस्तियों, मोहल्लों और तंग गलियों में आम आदमी किस हाल में जी रहा है, जहां उसे बुनियादी सहूलियात तो दूर, उसके जीने का हक तक छीना जा रहा है। इस मामले में पुलिस का किरदार सबसे ज्यादा काबिल जिक्र है, क्योंकि पुलिस ही किसी शहर या इलाके में अमन व अमान और सूरत हाल पर असरअंदाज होती है, साथ साथ शहरियों से बराह रास्त राब्ते में भी होती है। टीम खुफिया ऑपरेशन की अव्वलीन कोशिश ये रही है कि बददियानती के खिलाफ इस जंग में पुलिस के इदारे पर खास तवज्जो दी जाए, ताकि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया ये इदारा काली भेड़ों से पाक हो सके, जिसके लिए कई मरतबा पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की जानिब से अवाम पर की गई ज्यादतियों की न सिर्फ निशानदही की गई, बल्कि इस मामले को खोल के रख दिया गया। पुलिस की काली भेड़ों की आवाम से लूट मार और बददियानती को लेकर टीम खुफिया ऑपरेशन ने कई शोज किए हैं, जिसमें तफ्तीश से लेकर सड़कों पर स्नैप चेकिंग के दौरान लोगों को हिरासा करके लूटमार करने वालों को बेनकाब किया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नताइज बहुत मायूस कुन निकले। सड़कों पर लूटमार करने वाले पुलिस की वर्दी में मलबूस एहलकारों को न सिर्फ टीम खुफिया ऑपरेशन ने बेनकाब किया, बल्कि आला ओहदेदारान से उनके खिलाफ एक्शन की अपील भी की। मगर आज भी वही एहलकार खुले आम उन्हीं थानों में या फिर तबादले के बाद इसी तरह अवाम से लूट मार में मसरूफ अमल हैं। इन एहलकारों की लूट मार और सीना जोरी को इस तरह मंजर आम पर आने के बावजूद भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये एहलकार अभी भी इन्हीं थानों में इसी तरह अवाम से लूट मार में मसरूफ हैं। ये टेबल आपकी मार्केट वालों में सामने आ रही है, ये 20,000 रुपए की टेबल है। थानों में बैठकर अवाम को हरासा करके भत्ता वसूल करने वाले आज भी इन्हीं थानों में इसी तरह लोगों को हरासा कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। अनथक मेहनत और खतरों का सामना करते हुए ये मनाजिर इन एहलकारों की बददियानती का मुंह बोलता सबूत है, मगर इनके खिलाफ कोई भी काबिल गौर एक्शन न हुआ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस माशरे में इस मिसाल का अमली नमूना बआसानी देखने को मिलता है। और इससे भी बढ़कर जब खुलेआम कोई सड़क पर लूट मार करे और उसको कोई रिकॉर्ड करे तो उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ हमारे टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे के साथ। टीम खुफिया ऑपरेशन एक मरतबा फिर सड़कों पर स्नैप चेकिंग के बहाने अवाम से लूट मार करने वाले पुलिस एहलकारों को बेनकाब करने के लिए कराची की सड़कों पर रवाना हुई, जहां टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदों ने पुलिस की काली लूटमार की वीडियोस बनाना शुरू कर दी। ये मनाजिर इंतहाई मायूस कुन हैं, जहां अवाम की जेबों को खाली किया जा रहा है। उधर कानून शिकनी करने वालों की भी हौसला अफजाई हो रही है कि कुछ भी कर लो, रकम देकर छूट ही जाना है। जी, हमें इस मोबाइल ने रोका था और हमसे पहले जो लड़के आए थे 700 रुपये लिए थे जो हमसे पहले आए थे, और हमें 200 रुपये में छोड़ा है। हमें इसलिए रोका था क्योंकि हमारे पास कागजात नहीं थे। इसी तरह काम करते और शहर के इलाकों से मुख्तलिफ औकात में टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे वीडियोस जमा करते करते उन्होंने रुख किया सोहराब गोट का, जहां थाना FB इंडस्ट्रियल एरिया की मोबाइलें बाकायदगी से मुसाफिरों से लूट मार किया करती हैं। और वही हुआ, पुलिस की इस मोबाइल ने काफ़ी देर से एक राहगीर को खड़ा रखा, जिस पर हमारा नुमाइंदा समझ गया कि यहाँ गड़बड़ चल रही है।
जिसके बाद उसने उस मोबाइल के करीब खड़े होकर ये मनाजिर बनाना शुरू कर दिए, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह इस राहगीर के बटुए की तलाशी ली जा रही है कि इससे रकम ऐंठी जाए। इसी दौरान इनमें से एक एहलकार की नज़र हमारे नुमाइंदे पर पड़ी और इसने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया, जिसके बाद सवाल और जवाब के दौरान उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कैसे खड़ा हुआ है? क्यों खड़ा हुआ है? क्यों खड़ा हुआ है? बताइए, क्यों खड़ा हुआ है इधर? मैं बस का खड़े हुए हैं क्या है? मैं बस का इंतजार कर रहा था। पुलिस की गाड़ी के पास कैसे खड़ा हुआ तुम? ये बताओ। क्यों खड़ा हुआ? लाइन ऑन करके नहीं, क्यों खड़ा हुआ? मैं बस का इंतजार कर रहा। खड़ा क्यों हुआ? ये एहलकार जो इस पूरे इलाके में अपनी लूट मार और मजालिम की वजह से मशहूर हैं, जिनसे किसी भी किस्म की उम्मीद की जा सकती है, मुसलसल हमारे नुमाइंदे को नाजेबा अल्फाज से पुकार रहा है और इस पर तशद्दुद कर रहा है, जबकि हमारा नुमाइंदा इस कोशिश में है कि किसी तरह से अपनी शिनाख्त छुपा ले ताकि वो बनाई गई वीडियोस इनसे महफूज रह सकें। मगर तलाशी के दौरान इन एहलकारों ने हमारे नुमाइंदे का कार्ड देख लिया और ये जानते हुए कि वो समा टीवी का नुमाइंदा है, उसको हरासा करते रहे। ये देखिए किस तरह इसके मोबाइल छीनकर इसे धमकाया जा रहा है कि कहीं इसने कोई वीडियो तो नहीं बनाई। कौन सी गाड़ी है तेरी? ये खड़ी बराबर में भले खड़ी रहे, तेरा काम क्या है? साइकिल है। मैंने मूवी बनाई नहीं है ना, आप चेक नहीं, तेरा काम क्या है? तू भले कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं है कि तुम पूरी तरह से रोके हुए हैं। मैंने तो आपकी मूवी बनाई नहीं। हमारा काम है बेटा चेक करना। मैंने तो मूवी बनाई नहीं है ना आपकी। इसको देखो, इसके चेक करो, इसने बनाया, इसको लेके जाएंगे। तेरा काम है, बताओ। दहशतगर्दों की तरह तू आ गया, ऐसे तू का तेरा काम इधर क्या है? तू आगे से आ। देखो तेरे से क्या है? तू डर लगता है क्या? खौफ है या तेरे सामने पैसे मांगते हैं कि खड़े करके हमको 2000 रुपया दे? टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे पर तशद्दुद जारी था कि थोड़ी ही देर में टीम खुफिया ऑपरेशन वहां आन पहुंची, जिसके बाद इन पुलिस एहलकारों की तो जैसे टोन ही बदल गई। हमारे नुमाइंदे पर हावी होने की कोशिश में मसरूफ लूट मार करते पुलिस एहलकारों ने टीम खुफिया ऑपरेशन को देखकर दिफाई अंदाज अपना लिया और माफी तलाफी करने लगे। वो भाई है हमारा, इधर आ यार। हेलो। नहीं, बहुत नहीं, वो हाथ उठाया उसने। चलो बैठो बैठो बैठो। सुनो, हाथ क्यों लगाया? बाकी ये भाई है, नहीं किया। हाथ नहीं मारना चाहिए था। नहीं, पीछे आया, मैंने बोला पता नहीं कौन खड़ा हुआ है। तशद्दुद के दौरान इन जालिम एहलकारों ने हमारे नुमाइंदे के बाल भी खींचे। अंदाजा कीजिए कि एक टीवी चैनल का कार्ड होने के बावजूद पुलिस की इन काली भेड़ों ने हमारे नुमाइंदे पर ऐसा तशद्दुद किया। अंदाजा कीजिए कि ये लोग आम आवाम के साथ क्या सलूक करते होंगे। दुनिया में आप अगर किसी भी महज़ब दुनिया की बात करें तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर अगर मौजूद है, क्रिमिनल हर जगह में मौजूद है, लेकिन वो क्राइम क्यों नहीं करता? उसमें एक खौफ होता है कानून का, और कानून का खौफ सबसे ज़्यादा वर्दी वालों से आता है। पुलिस का नाम हम इसलिए लेते हैं कि पुलिस यूनिफॉर्म है, पुलिस आपको दिखाई देती है, लिहाजा बाकी इदारे जो है आपको दिखाई नहीं देते। एक पुलिस वाले से आप डरते कितना हैं, उस पुलिस वाले को इज्जत और रिस्पेक्ट कितनी दी जाती है, वो उसमें पुलिस का अपना भी किरदार है कि उस कम्युनिटी में उसका रोल क्या है। तो यकीनन पुलिस वो किरदार अदा नहीं कर सकी आज तक भी। पुलिस में वो यकीनन खामियां मौजूद हैं जो नीचे लेवल से लेके ऊपर तक मौजूद हैं। तो जब आप पैसे लेके पुलिस में अपॉइंटमेंट करेंगे तो यकीनन कैसे लोग आएंगे, तो वो इदारा पूरा तबाह हो गया। प्रेस को बताया कि दोनों मोबाइलें फर्ज तौर पे अजीज भट्टी की दोनों मोबाइलें फर्ज तौर पे जो है ये पीआईबी थाने भिजवा दें। मसला सिर्फ पुलिस के मनफी रवैये का ही नहीं और ना ही सड़कों और थानों से भत्ता वसूली की हद तक महदूद है, बल्कि आज के प्रोग्राम में हम जिस नासूर की मानंद जराइम का जिक्र करेंगे वो इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाक के नीचे हो रहे हैं और सब खामोश तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं। क्या इनके जराइम को किसी की सरपरस्ती हासिल है? इसका जवाब मिलेगा
आज के खुफिया ऑपरेशन में। कराची में जराइम के खात्मे के लिए बड़े जोरों शोर से ऑपरेशन जारी है। इसमें कोई शक नहीं कि कराची में होने वाले जराइम में वाज़ेह कमी आई है, मगर किसी की नजर इन ठिकानों पर पड़ी है जहां मुजरिमान की एक नई नस्ल परवान चढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। और यहाँ के हालात, इन लोगों की बेबाकी को देखकर कोई भी ये अंदाजा लगा सकता है कि इन ठिकानों को किसी न किसी की सरपरस्ती जरूर हासिल है। पेश हैं कराची के बीचों बीच काम कर रहे मुनशियात और जुए के अड्डे। जरा आप भी देखिए कि हमारे खुफिया नुमाइंदों ने शहर के किन किन इलाकों में चल रहे मुनशियात और जुए के कारोबार की वीडियोस बनाई हैं। दो दे ना, दो दे दो सही वाली। नाज़ोवाद का इलाका थाना हुदूद रिजविया कॉलोनी। ये गली मुनशियात की फरोख्त के लिए बरसा बरस से बदनाम है। हैरत की बात तो ये है कि कराची में किसी को भी यहाँ पर ऐसा जामे ऑपरेशन करने की तौफीक नहीं हुई कि यहाँ से मुनशियात की फरोख्त का खात्मा किया जा सके। यहाँ मुनशियात सब्जी की मानंद बेची जाती है और जहाँ मुनशियात हो वहाँ दीगर जराइम का होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज़ नहीं है और वो है कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस जगह को बंद कराने में दिलचस्पी। वाली में यही माल है। अब चलते हैं थाना पीआईबी की हुदूद में, जहां मुनशियात के कई अड्डे खुले आम चलते हैं। हाँ, जो नहीं चलती दिखाई देती वो है पुलिस की मोबाइलें, जो इन इलाकों में दूर दूर तक नजर नहीं आती। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। चलाओ बाबा टोटल है यार, सेल कितनी देर लगेगी यार? सेल भाई टोटल चलाओ। अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो देर ट्रेन है, अभी तो ले लेंगे आधा घंटा। थाने रिजविया और थाने पीआईबी की हुदूद में मंशियात बरसों से बेची जा रही, पर ऐसा क्या है कि आज तक कानून नाफिज करने वाले इदारे इस घनौने कारोबार को बंद नहीं करा सके। टीम खुफिया ऑपरेशन जा पहुंची थाने रिजविया। टीम खुफिया ऑपरेशन थाना रिजविया पहुंची और तमाम सूरत हाल से वहां के एसएचओ इदरीस बंगश को आगाह किया। मोबाइल को उधर खड़ा करो, ठीक है? समझ गए? जी सर। मोबाइल को नहीं समझाओ, उसको उधर खड़ा करो तरीके से, उसको बोलो कि यार आप इधर रुको, ठीक? पूरा इधर रखो, एक गाड़ी आनी है, कोई भी गाड़ी का नंबर 100 बता दो। एसएचओ रिजविया इदरीस बंगश ने टीम खुफिया ऑपरेशन की निशानदही पर अपनी टीम छापे के लिए रवाना कर दी, जिनके हमरा हमारी टीम का कैमरामैन रवाना हो गया। पुलिस एहलकार मोटरसाइकिलों पर तेजी से उन मंशियात की अड्डों की जानिब बढ़ रहे हैं। इसी दौरान फायरिंग की आवाज सुनते ही हमारा कैमरामैन भी तेजी से उस जानिब बढ़ने लगा। तंग गलियों में मुल्जिमान फरार होने की कोशिश में मसरूफ। इसी दौरान कुछ मुल्जिमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनके पास से मुनशियात भी बरामद हुई है, मगर पुलिस को मजीद अफराद की तलाश है। मगर लगता है कि काफ़ी मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। चलो बैठो, चलो बैठो सारे लाइन बना के।
से कुछ देर कबल रिजविया थाने में हम आए थे और वहाँ पर हमने एक वीडियो दिखाई थी। अजीज़ बंगर साहब यहाँ पर हमारे साथ उस वक्त से मौजूद हैं। उन्होंने टीम भेजी थी। इनसे पूछते हैं कि टीम ने क्या कार्रवाई की है। जी भाईजान, हमने जब आपने हमें वीडियो दिखाई तो मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की कि आप रुकें 2 मिनट में मैं पार्टी अपनी भेजता हूँ इंशाल्लाह। तो उन्होंने जाके रेड किया, जिसमें 2-3 बंदे अरेस्ट हुए हैं, जिनसे मंशियात बरामद हुए, लेकिन बहुत थोड़ी तादाद में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये फ्रंट पे जो बंदे रखते हैं गोल तरीके से, तो उनसे कुछ मंशियात बरामद हुई है और हमने अरेस्ट करके उनको ले आए हैं। और इंशाल्लाह हमें कोई भी इत्तला ऐसी होगी, आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए मिले, किसी के ज़रिए मिले, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम उसी वक्त उस पर एक्शन लेंगे इंशाल्लाह और आपको उसका रिजल्ट देंगे। हम इस वक्त रिजविया थाने से बाहर निकल रहे हैं। एक बहुत मज़बूत चीज़ सामने आई है कि टीम खुफिया ऑपरेशन यहाँ पर आई, वो जो वीडियो मंशियात की बनाई गई थी वो दिखाई और फ़ौरन एक्शन करते हुए उस जगह पर रेड हुई और लोगों को बाकायदा मंशियात के साथ गिरफ़्तार किया गया, उस वक्त बंद कर दिया गया है। लेकिन यह सवाल ये पैदा होता है, क्या रिजविया थाना पूरे कराची को कवर करता है? क्या एक थाने की कार्रवाई से पूरे कराची में मंशियात बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी? अभी भी इस शहर की सड़कों पर खुलेआम मंशियात बिक रही है। मंशियात फरोश बहुत धड़ल्ले से गलियों में खुली सड़कों पर बैठ के मंशियात बेच रहे हैं। और ये हमारा अभी भी सवाल है कि अगर एक थाना ऐसी कार्रवाई कर सकता है तो बाकी थाने कब ये कार्रवाई करेंगे अपने अपने इलाकों से, सड़कों से नौजवान नस्ल को बचाने के लिए? इन मंशियात फरोशों का गिरोह ख़त्म करेंगे, उन्हें लॉकअप में लाके कानून के हवाले करेंगे, बंद करेंगे और सख्त से सख्त सज़ाएं देंगे। जो है एक बड़े इम्पोर्टेंट रेड के ऊपर हम जा रहे हैं, ठीक है, और आपने बिल्कुल शाम और चौकस करना, ये मंशियात का बहुत बड़ा डीलर है। अगर हमारे हाथ में लग गया, इन्फॉर्मेशन है, तरबूज ग्राउंड है जी, गौहराबाद का तरबूज ग्राउंड जहाँ मंशियात बिकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वही जगह है। जगह मैं आपको उस जगह में ले जाऊँगा। आपकी है ये पिस्टल आपकी है? चलें। आपने अभी जो मनाजिर देखे वो कुछ भी नहीं। आइए जमशेद क्वार्टर थाने की हुदूद में आपको मंशियात के अड्डे दिखाते हैं। थाना जमशेद क्वार्टर की हुदूद में वाक़ इस गली में खुलेआम कम से कम 8 मुकामात पर मुनशियात बेची जाती है, मगर मजाल है कि कभी पुलिस ने इन मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया हो। हाँ, 2 गलियां छोड़कर एक पुलिस मोबाइल यहाँ से मुनशियात की खरीदारी करने वालों की ताक में खड़ी रहती है। कितने दुख का मुकाम है कि ये मनाजिर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के हैं। इसी थाने की हुदूद में बरसा बरस से इस घर में ये शख्स मुनशियात बेचता है। इस घर पर कई मरतबा पुलिस छापा मार चुकी है, मगर हर मरतबा मुल्जिमान फरार हो जाते हैं। ये घर मुनज़्ज़म जराइम की एक जिंदा मिसाल है कि जब यहाँ छापा मारा गया मुल्जिम फरार ही हुआ और कुछ ही रोज़ बाद जब बात आई गई हो जाए तो यहाँ दोबारा मुनशियात बिकना शुरू हो जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट मौजू पे आप बात कर रहे हो। जब हम ऑर्गेनाइज्ड या मुनज़्ज़म क्राइम की बात करते हैं तो यकीनन इसमें जो ऑर्गेनाइज किस्म के लोग यानी जिसको माफियाज कहा जाता है वो शामिल होती हैं। एक मुनज़्ज़म अंदाज से जो वो क्राइम को प्लान किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसकी बाकायदे जगहें तलाश की जाती है, उसके बाद ये क्राइम किया जाता है। बदकिस्मती से आप अगर कराची में देखेंगे तो एक ज़माने में जब आप ये मुनशियात की बात करते थे, आप जो है वो लैंड की बात करते हैं, अब कोई 25-30 किस्म की माफियाज मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं। जमशेद क्वार्टर में एसएचओ साहब से मुलाकात ना हुई तो हमने फैसला किया कि अब राब्ता किया जाए एसपी गुलशन से और उनसे कराची ईस्ट जोन में होने वाली मुनशियात की खुले आम फरोख्त के बारे में जानने की कोशिश की जाए। एसपी डॉक्टर फहद ने हमारा राब्ता एसडीपीओ नासिर लोधी से करवा दिया और उनसे टीम खुफिया ऑपरेशन के साथ मुकम्मल ताउन की तलकीन की। डीएसपी नासिर लोधी साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने हमारी इत्तला पर कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी के अतराफ में कार्रवाई का फैसला किया और तैयारियां शुरू कर दी। स्टेट वापस पीआईबी कुछ मैं इसको बताया तो 2 मोबाइलें फर्ज तौर पे अजीज भट्टी की 2 मोबाइलें फर्ज तौर पे जो है ये पीआईबी थाने भिजवा दे।
अच्छा अभी रेड पे जाना है, सभी को तैयार करो। ये मीडिया वाले जो है इनको भी जैकेट लाना है ऊपर से। जो है एक बड़े इम्पोर्टेंट रेड के ऊपर हम जा रहे हैं, ठीक है। और आपने बिल्कुल शार और चौकस करना है, ये मंशियात का बहुत बड़ा डीलर है, अगर हमारे हाथ लग गया। इंफॉर्मेशन है इन तमाम तैयारियों के दौरान हमने महसूस किया कि पुलिस को एक हाई प्रोफाइल टारगेट की भी तलाश है, जिससे वो हमें आगाह नहीं कर रही। आखिर वो कौन है? हमारे साथ रहिए। जब आपको मशीन दूंगा उसके अंदर बंदा बैठा हुआ है, मौजूद है, मौजूद है, तो नाम मैं नहीं बता रहा, शायद वही हो मतलब। तो आपने उसके ऊपर फायर करना है, उसके टायर के ऊपर, ठीक है। गोली ऊपर नहीं मारनी है, किसी को लग सकती गाड़ी में, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब मुलजमान मसला भी हो सकते हैं और मुकाबला भी हो सकता है, लिहाजा अपने आप की सेफ्टी रखते हुए और अपने जैकेटें पहनते हुए और अपने जवानों को जैकेटें पहनाते हुए और आपने अपना बंदोबस्त करना है। तैयारियां मुकम्मल की गईं और टीम खुफिया ऑपरेशन को भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी गईं कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं वहां फायरिंग का खतरा भी मौजूद है। पुलिस फोर्स पूरी तरह तैयार है, या बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन ली है। यहाँ से हम निकलने वाले हैं और तेज़ी में जाएंगे और आपको सारे मनाजिर दिखाएंगे कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में किस तरह ऑपरेशन कर रही है मंशियात फरोशी के खिलाफ। मतलूबा जगह जाने से पहले पुलिस ने शाहराह पर नाका लगाकर स्नैप चेकिंग शुरू की तो अचानक एक गाड़ी रोकी गई। यहाँ पर देखिए स्नैप चेकिंग हो रही है, हर आने जाने वाली गाड़ी से पूछा जा रहा है, उनको रोक के तलाशी ली जा रही है। और हाँ क्या चीज कुछ है क्या? कौन है? चलिए जल्दी कैमरे में इधर है। क्या चीज? पिस्टल जल्दी ठीक है आपकी है ये पिस्टल आपकी है ये है मिल गया सर। हाँ मिल गया। गिरफ्तार शुदा शख्स की शनाख्त एक इंतहाई मतलूब मुनशियात फरोश मोहम्मद करीम उर्फ करीम पठान के नाम से हुई, जिसकी तलाश पुलिस को काफी अरसे से थी और ये एक मुनज़्ज़म मुनशियात का अड्डा चला रहा था। के पास से चर्च निकली है, दौरान तलाशी उसके पास से असला निकला है। डीएसपी का कहना है मुल्ज़िम ने अपना नाम जो है वो करीम सेठ बताया और ये मंशियात के अड्डे का मालिक है। अरसा दराज से ये मंशियात यहाँ बेच रहा है। ये किसी को डिलीवरी देने के लिए आया था और उसके पास पिस्टल था। ये पहले से वांटेड आदमी है। ये पहले से वांटेड आदमी, अभी बड़े तौर पे मैंने पता कराया तो ये 4 केसों के अंदर हमारे देश करती है। वगैरह इसका डाटा पहले से मौजूद है। हाँ डाटा इसका मौजूद है। अभी इसको थाने लेके जाएंगे, वहाँ पे डिटेल में आपको वहाँ दिखा दूँगा। तो ये वही शख्स है जिसके लिए यहाँ पर टिकट लगाई थी? जी ये वही शख्स है जिसके लिए टिकट लगाई थी। ये आपको भी आपसे भी हमने छुपाया हुआ था। हम उस जगह जा सकते हैं जहाँ पर हमने वीडियो बनाई थी कि वहाँ पर मंशियात खुलेआम बिक रही है। बिल्कुल हम दोबारा आपको ले जाते हैं उस जगह पे। वो ग्राउंड तरबूज ग्राउंड वहाँ पर हमें लेके चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल अभी लेके जाओ, लेकिन हमें वहाँ मज़ाहमत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उस जगह का रुख किया जहां की निशानदही टीम खुफिया ऑपरेशन ने की थी और ये वही जगह थी कि जहां करीम पठान ने मुनशियात सप्लाई करनी थी। ग्राउंड है जी गौराबाद का तरबूज ग्राउंड जहाँ मंशियात बिकती है। अच्छा 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 ये वही जगह है। वही जगह मैं आपको उस जगह पे ले जाऊँगा। अब हम नाकाबंदी कर लेंगे और गाड़ियाँ अपनी साइडों पे छुपा देंगे। ठीक है। ताकि आने वाला जो है वो बेफिक्री से आए। ठीक है। ये शक ना हो के भी गाड़ी की लाइटें मैंने बंद कर दी हैं। ठीक है। ये देखें। ठीक है ठीक है। अच्छा ये देखें लेफ्ट के ऊपर ये गेट है। ये गेट है ग्राउंड का। पुलिस के दाखिल होते ही वहां मौजूद मुनशियात फरोशों की जानिब से फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी।
ये देखिए वहाँ से बाहर ये भागना लोग भागना शुरू हो गए। यहाँ पर एक दौड़ मच गई है, लोग भागना शुरू हो गए, आगे पीछे भागना हो गया, यहाँ पर भाग दौड़ मच गई है। ये सारे मंशियात फरोश हेरोइन पीने वाले यहाँ से भाग रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी से अंदर है, फायरिंग शुरू हो गई है। बाहर से भी बगावत हो सकती है, मुस्तकिल फायरिंग का सिलसिला चल रहा है। पुलिस के नौजवान भी फायरिंग कर रहे हैं, वहाँ से भी फायरिंग की आवाज़ें आ सकती हैं हमें। आप देख के बहुत देख के ध्यान से कहीं से भी गोली आ सकती है। अपने आप को पूरी तरह आप लोगों को बचाना है। अपना खामोशी छा गई, आहिस्ता आहिस्ता बाकी साइड भी सब यहाँ से फरार होना शुरू हो गए। ग्राउंड बहुत बड़ा है, इसके कई रास्ते हैं, इससे दीवार है, फलांग कर लोग फरार हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। तो इस ग्राउंड के कितने दरवाजे हैं? 6-7 छोटे दरवाजे बने हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं। फायरिंग का सिलसिला थमा तो मुल्जिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। आप देख सकते हैं कि ये काफी वसी मैदान है और यहाँ कम से कम 10 से 12 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, जिनकी वजह से इन कानून शिकनों को फरार होने में आसानी हुई। पुलिस मुल्जिम करीम पठान को वहां से लेकर थाना पीआईबी रवाना हुई ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। खुद पीता है कुछ? नहीं। दूसरों को बुलाता है? कभी सोचा कि दूसरों का सेहत खराब हो रहा है, नस्ल खराब हो रहा है? लेकिन दूसरों को मैं तो खींच के नहीं लाता हूँ कि आप पियो, खुद पीते, अपने शौक से पीते। थाने पहुंचकर एसडीपीओ साहब ने मोहम्मद करीम के बारे में पहले से मौसूल तहकीकात से हमें आगाह किया और ये भी बताया कि ये शख्स पुलिस को काफी अरसे से मतलूब था और इसके खिलाफ पहले से ही 4 मुकदमात दर्ज हैं। हमने मोहम्मद करीम उर्फ करीम पठान से गुफ्तगू की और उसका अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात पर क्या कहना था, आप भी सुनिए। कितने अरसे से शहर में? 55 से पैदाइशी दिन। काम क्या करते हैं आप? ड्राइवरिंग करता था। क्या करते थे? ड्राइवरिंग। जी। तो ड्राइवरिंग करते करते ये मंशियात? बस ये मजबूरी थी कुछ। क्या मजबूरी थी? बस ऐसी मजबूरी थी, मजबूरी की वजह से की है। कौन सी मजबूरी थी? अगर मजबूरी की ऐसे मंशियात बेचना शुरू की? जी। ठीक है, वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी ऐसे मंशियात बेचना शुरू की? पैसा कमाने। कितना कमा लेते थे? 20,000 महाना? दिन? जी। तो दिन में 20,000 का मतलब महीने में 6 लाख रुपए। जी। तो आपके पास माल कहाँ से आता था? माल कहाँ से आता था? माल हमारे पास कोई लाता था। ये कराची में भी लाता था, बाहर से भी लाता था? कराची में। किसी को पैसा वैसा देते थे, खिलाते थे? दुनिया को दे देते। किस किस को? सबको दे देते। किस किस को बताओ तो? खुद खाता था, गरीबों को देता था, गवर्नमेंट को देता था। गवर्नमेंट में किसको देते थे? नाम नहीं जानता हूँ। हाँ, कितना देते थे माना? माना नहीं देता था, हफ्ता देता था। कितना? 10,000। कभी सोचा ये गलत कर रहे थे? तो फिर छोड़ा क्यों नहीं? छोड़ने की कोशिश करेंगे तो छोड़ देंगे। ये नेटवर्क छोटा है या बड़ा है? ये मेरा अपना है। तो तुम्हारा अपना नेटवर्क है? जी। तुम्हारे अंदर कितने लोग काम करते हैं? 2। पूरे नेटवर्क में 3 लोग हैं बस? जी।
उसके अलावा कोई भी नहीं है? नहीं, मैं अलग में हूँ। माल हफ्ते के बाद हफ्तावार आता है या रोज़ाना? रोज़ाना आता है। कहाँ से आता है? सरापुर। सरापुर से? जी सरापुर पे किस जगह से? अफगान कैंप? जी वहाँ से आता है? जी रोज़ाना के हिसाब से आता है? जी। कितना किलो आता है? आधा किलो। खुद पीता है तो? नहीं। दूसरों को पिलाता है? कभी सोचा कि दूसरों का सेहत खराब हो रहा है, नस्ल खराब हो रहा है? लेकिन दूसरों को मैं तो खींच के नहीं लाता हूँ कि आप पियो, खुद पीते अपने शौक से पीते। और सज़ा से डर लग रहा है? नहीं, सज़ा से क्यों डर लगेगा? जो होना है नसीब में वो होना है, भुगतने। तो ये चर्च भी नसीब का था? नसीब में था तो किए, नहीं होता तो नहीं करते। चर्च की कमाई भी नसीब की थी? बिल्कुल। ठीक है। देखें, इस वक्त हम PIB कॉलोनी थाने में मौजूद हैं। वो शख्स दौरान स्नैप चेकिंग उसने जिसको अपनी हिरासत में लिया, जिसके पास से मंशियात बरामद हुई, उससे भी हमने सवालात किए। इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक शख्स पूरे 1 साल से रोज़ाना की बुनियाद पर आधा किलो चर्च बेचता था, और ये सिर्फ एक शख्स है। इसका कहना ये है कि ये 3 लोग हैं, लेकिन हम इसकी बात यकीन नहीं कर सकते। जो उसने कहा है वो आपको बता रहे हैं। एक शख्स 1 साल तक रोज़ाना की बुनियाद पर आधा किलो चर्च बेचता रहा। कितने मंशियात फरोश होंगे, कितने लोग होंगे जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस शहर में चर्च बेच रहे हैं? वो कानून के रखवाले, वो इदारे कहाँ हैं जो इस शहर में ये चर्च मंशियात आने दे रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई टूल प्लाजा नहीं? कि यहाँ शहर में आने जाने पर चेकिंग नहीं होती? क्या समंदरी रास्तों पर चेकिंग नहीं होती? क्या यहाँ पर जो सरहदें बाड़े लगाई हैं उन पर चेकिंग नहीं होती? अगर इन्हें आने देता है तो कौन आने देता है? किलो की तादाद में, मनों की तादाद में मंशियात का इस शहर में आ जाना, बिक जाना एक सवाल या निशान है। ये सिर्फ एक शख्स है, इस जैसे हज़ारों अशख़ास हैं जो इस मंशियात के धंधे से मुंसलिक हैं, और गालिबन वो ये समझते हैं कि धंधा नसीब का धंधा है, इसमें कोई जुर्म, इसमें कोई गुनाह नहीं है। किसी की सेहत ख़त्म हो जाए, किसी की जान चली जाए, कोई अंदर से खोखला हो जाए, लेकिन ये धंधा नसीब का धंधा है। जैसा कि आपने सुना कि कितने आराम से, बल्कि हम तो कहेंगे कि कमाल ढिठाई से सब कुछ मान लेने के बाद सब कुछ नसीब पर डाल दिया, और चेहरे पर कोई निदामत नहीं कि हम किसी को तो नहीं कहते ना, सब खुद आते हैं हमसे खरीदने। बात तो सच है, पर बात है रुसवाई की। कभी सोचा कि दूसरों का सेहत खराब हो रहा है, नस्ल खराब हो रहा है? लेकिन दूसरों को मैं तो खींच के नहीं लाता हूँ कि आप पियो, खुद पीते अपने शौक से पीते। आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह कुछ पुलिस वाले स्नैप चेकिंग के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, किस तरह एक सहाफ़ी को सच दिखाने की कोशिश करने पर तशद्दुद का निशाना भी बना रहे हैं, किस तरह शहर में खुले आम जहर बेचा जा रहा है। पुलिस एक खौफ की अलामत बनती जा रही है, मगर दूसरी जानिब हमारे पास SHO रिजविया, इदरीस बंगश और DSP न्यू टाउन नासिर लोधी जैसे अफसरान भी हैं जो फौरी कार्रवाई भी करते हैं। मगर क्या ये काफ़ी है? क्या शहर में होने वाले मुनज़्ज़म जराइम का खात्मा इस पैमाने पर की गई कार्रवाई से मुमकिन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नाकामी है, काहली भी है। एक तो यकीनन मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊँगा कि जो आपकी जिनको आप मुआफ़िज़ और मामलत की जा रही, उनकी तादाद कितनी है। आपके शहर की आबादी जितनी तादाद से बढ़ी, आपके पुलिस फोर्स में इतना इजाफा नहीं हुआ। सेकंड ये कि उस पुलिस को जो है वो इतना इख्तियार कितना दिया गया। मैं जनरली आपको एक बात बताऊं कि पुलिस, ख़ासतौर पर सिंध पुलिस जो है, इसकी बुनियादें रखने वाले थे वो बड़े अक्लमंद लोग थे, ये अंग्रेज़ों ने बनाई। चार्ल्स नेपियर इसका बानी है, और सिंध पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अपने एक मिसाल रखती है। इस लिहाज से दुनिया की जो बेहतरीन पुलिसिंग है, या आपकी आर्मी की जैसे आप बात करते हैं, इस तरह से बेहतरीन पुलिसिंग की बुनियादें आपके पास मौजूद हैं। लेकिन मसला क्या हुआ, जब आपने उस पुलिस को गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया, जब पुलिस से सियासी काम लिए जाएंगे, सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स जब वो पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन उसकी जो मावनत भी शामिल हो जाएगी, उसकी नाकामी भी शामिल हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एक सच है कि ये तमाम काम पुलिस की मावनत के बगैर तो हो नहीं सकते। तो लिहाजा आपको जो ईमानदार एफिशिएंट ऑफिसर्स के इलाके हैं कराची में, कुछ यकीनन आपको पता है कि अच्छे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, उन इलाकों में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये आपको वहाँ मिलेगी जहाँ पे एक डिसऑनेस्ट या एक नाहल या एक काहिल किस्म का ऑफिसर बैठा हुआ है, चाहे वो SHO की शक्ल में हो, DSP की शक्ल में हो या SSP शक्ल में। ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो SHO लेवल की हैं। अब यहाँ पे आप जितने थाने हैं उनके SHOs के इंटरव्यू कर लीजिए कि जी आपके यहाँ SHO का अपॉइंटमेंट कैसे होता है।
अब जिस शहर में मुल्क में SHO जो है वो पैसे दे के अपॉइंटमेंट करेगा, अपॉइंटमेंट होगा, तो यकीन उसने तो वो पैसे कमाने के तरीके तलाश करने हैं। सवाल तो बहुत हैं, मगर अब वक्त आ गया है कि जवाब मिलना शुरू हो। पुलिस में काली भेड़ें हैं जिनकी निशानदेही हम करते रहे। दाल में कुछ काला जरूर है, मगर पूरी दाल काली नहीं। हमारी टीम कोशिश कर सकती है, खुद को खतरे में डालकर सच सामने ला सकती है, लेकिन सजा देना कानून का काम है। अफसोस करने के बजाय मदद करें। करीम पठान ने कहा कि लोग जहर खुद खरीदते हैं। आए अपने प्यारों को जुर्म से बचाएं, आए पाकिस्तान बचाएं। हमें आपकी दुआओं की जरूरत है, और यहां पर मैं अपनी टीम को भी सराहना चाहूंगा जो इंतहाई तंदही और जांच से अपने सच का सफर जारी रखे हुए। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला जमाल और टीम खुफिया ऑपरेशन को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।